चलिए हम लोग प्रश्न चौथा का 10वां सवाल शुरू करते हैं। गणित के प्रश्नावली दूसरा, गणित अध्याय तीसरा का प्रश्नावली दूसरा है, कक्षा 10वीं का प्रश्न चौथा का 10वां सवाल। चलिए शुरू करते हैं। इस दोनों का लघुत्तम आएगा 1 ऋण 1 और 1 धन 1। ये वर्ग समीकरण बनाना है, फिर उसको हल करना है। इसका मूल ज्ञात करना है आपको। इस वर्ग समीकरण का गुणनखंड करके मूल ज्ञात करना है। सबसे पहले मैं इन दोनों का एक लघुत्तम ले लिया। अब इसका गुणा इधर कर देता हूं मैं सबसे पहले। तो 1 धन 1 गुणित 1 धन 1। फिर इसका गुणा इधर कर देता हूं मैं। तो 1 ऋण 1 और 1 ऋण 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद बराबर 5/6। अब इसको मैं सरल करके दे रहा हूं वर्ग समीकरण बना के, फिर उसके आगे आप लोग बिल्कुल बना सकते हैं। 1 धन 1 को आप चाहो तो लिख सकते हैं 1 धन 1 का वर्ग, या तो गुणा कर दीजिए। इसको भी आप लिख दीजिए 1 ऋण 1 का वर्ग, और इसका गुणनफल निकाल दीजिए a ऋण b और a धन b के सूत्र में। अगर आप इसका सूत्र में तोड़ेंगे तो मैं आपको पहले यहाँ पर सूत्र लिख देता हूँ। यहाँ पर सभी फार्मूला को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके लिए। a ऋण b और a धन b का गुणा होता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग। तो a कौन है? x है। b कौन है? ऋण 1 है। यहाँ a है, ये b है, तो इसका भी होगा a का वर्ग मतलब x का वर्ग, और b का वर्ग मतलब 1 का वर्ग। चलिए ऊपर वाले कैसे तोड़ेंगे? तो यहाँ पर a धन b के वर्ग का सूत्र बता रहा हूँ आप लोग को। a का वर्ग धन 2ab धन का b का वर्ग में आप तोड़ दीजिए इसको। तो ये हो जाएगा x का वर्ग हो जाएगा, और धन का 2ab माने 2, a माने x, b माने 1, और धन b का वर्ग माने 1 का वर्ग। ठीक, इस तरह से टूटे गए। फिर माइनस, चलिए इसको तोड़ रहा हूं मैं। a ऋण b के वर्ग में, a ऋण b के वर्ग में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a का वर्ग ऋण 2ab और धन b का वर्ग हो जाएगा। तो यहां पर आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो a का वर्ग मतलब x का वर्ग, ऋण के जगह ऋण 2 गुणित a मतलब x और b मतलब हो जाएगा 1, और धन फिर b का वर्ग माने 1 का वर्ग, फिर भागित x के वर्ग ऋण 1 का वर्ग 1 होता है। सब के बराबर में है 5/6। चलो उसको हल करते हैं। x का वर्ग x वर्ग ही होगा, धन 2 1 कम 2x होगा, धन 1 का वर्ग 1 होगा, फिर ऋण x वर्ग ही होगा, ऋण 2 1 कम 2x धन 1 का वर्ग 1 भागित x का वर्ग ऋण 1 बराबर 5/6। चलिए इसको हल करते हैं। अब x का वर्ग धन का 2x धन का 1। अब ये कोष्टक खोलिए, ऋण का गुणा इसमें कर दीजिए ऋण 1 वर्ग, ऋण का गुणा इसमें कर दीजिए धन का 2x, ऋण का गुणा इसमें कर दीजिए ऋण का 1 भागित x का वर्ग ऋण 1 बराबर 5/6। अब उसके बाद ये x वर्ग और ये x वर्ग को आप ध्यान दीजिए, दोनों सेम राशि है लेकिन धन ऋण का इसलिए कट जाएगा। ये 2x और ये 2x जुड़ जाएगा तो 4x हो गया, और ये 1 और ये ऋण 1 कट जाएगा, भागित x का वर्ग ऋण 1 बराबर 5/6। अब इसका आप तिर्यक गुणा करिए। तिर्यक गुणा, तिरछा गुणा, 5 का गुणा x वर्ग के संग 5x वर्ग, 5 का गुणा 1 के साथ 5 एकम 5, 6 चौके हो जाएगा ये 24x। अब पक्षांतर कर दीजिए, 5x का वर्ग ऋण 5 और ऋण का 24x बराबर हो जाएगा 0। अब उसके बाद 5x का वर्ग ऋण का 24x और ऋण का 5 बराबर 0। ये हो गया एक वर्ग समीकरण। अब इस वर्ग समीकरण को चलो हल करते हैं, तब हमको मिलेगा इसका मूल। चलिए 5x का वर्ग ऋण 24x ऋण 5 को हमने लिख लिया। कैसे हल करेंगे? तो रफ कार्य बता रहा हूं, इस दोनों का पहले गुणा करो। फिर वही बात आ गया जो पिछले वीडियो में मैं समझाया था पूरा विस्तार से। ये कठिन सवाल था, चौथा का 10वां, इसको मैं बना रहा हूं आप लोग के लिए। अब इतना सवाल समझाने के बाद तो आपसे सभी सवाल बन जाएगा। अब कुछ भी सवाल नहीं छूटने वाला है आपसे। कठिन से कठिन सवाल आप बना सकते हैं, मुझे विश्वास है प्यारे बच्चों आप सभी पर। तो इन दोनों का गुणा कीजिए, 5 × 5 = 25
25, 5 और 5 का गुणा कर दीजिए 25 आ गया। लेकिन सुनो ना, ये 5 धन का है और ये 5 कैसा है, यहाँ पर ऋण का 5 है, इसलिए गुणनफल आएगा ऋण का 25। धन ऋण का गुणा ऋण, तो ऋण 25 आ रहा है। अब बीच में क्या है, ऋण का 24। जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर बीच वाला राशि आना चाहिए ऋण का 24। ठीक, तो यहाँ पर ये ऋण है, इसका मतलब है घटाने पर आ जाए क्या, घटाने पर आ जाए ऋण का 24। कन्फर्म हो गया, घटाने पर आए ऋण का 24, क्योंकि यहाँ ऋण लगा है। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर कौन सी नंबर है वो, तो 25 है यहाँ पर, तो 25 है तो सीधी सीधी बात है 25 है, किसका गुणा करने में 25 आए और घटाने में 24 आए, तो स्पष्ट है 25 में 1 घटा दो 24, सीधी सी बात है। 25 में 1 का गुणा कर दीजिए, 25 एकम 25 और 25 में 1 घटाएंगे तो 24, तो नंबर आ गए हमारे पास क्या, 2 नंबर आ गए आपके पास। एक तो हो गया हमारे पास 25 आ गया और दूसरा आ गया क्या, 1 आ गया। चलिए अब इसको हम बनाते हैं, कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं लिख दिया 5x का वर्ग और इस ऋण 5 को उतार दिया बराबर 0। 24 के जगह मैं लिख रहा हूँ अब 25 और 1। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर मेरे को घटा करके ऋण का 24 लाना है, ऋण का 24। ठीक, ऋण कैसे में आएगा, तो बड़े वाले में ऋण करिए और छोटे वाले में आप धन करिए, तभी तो घटेगा। और घटाने के बाद बड़े वाले का जो राशि ऋण है वही राशि यहाँ लगता है, तो 25 में 1 घटेगा तो ऋण का 24 होगा। यहाँ भी 1 डालिए, यहाँ भी 1 डालिए। अब इसको मैं लिख रहा हूँ 5x के वर्ग को 5 गुणित x गुणित x और 25 को लिख दिया 5 गुणित 5 गुणित x और धन का 1x और ऋण का 5। इसमें 1 है, मान के चलिए आप 1 है, कुछ नहीं मतलब वहाँ 1 है। अब देखो दोनों में 5 है, दोनों में x है, वो जो दोनों में है वो कॉमन निकलेगा, उभयनिष्ठ निकलेगा, तो यहाँ से 5 और यहाँ से 5 बाहर, ये वाली x ये वाली x बाहर, बच गया ये x और ये वाली 5। करेक्ट, इन दोनों में से क्या निकलेगा बाहर, कुछ नहीं, मतलब इसमें 1 का गुणा है इसमें प्यारे बच्चों, इसलिए 1 निकाल दीजिए, तो ये 1 1 बच गया और ऋण का 5 बच गया बराबर 0। अब ये ब्रैकेट को देखिए, इस ब्रैकेट को देखिए, बिल्कुल समान दिख रहा है। इन दोनों को फिर से आप खींचिए, x ऋण 5, ये दोनों निकल गया, यहाँ से बच गया 5x और बच गया यहाँ से धन का 1 बराबर 0। अब क्या करना है, इसको 0 लेना है, इसको 0 लेना है। x ऋण 5 बराबर आप 0 लीजिए तो x का मान क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और इसको लीजिए आप 5x धन 1 बराबर 0, तो 5x बराबर हो जाएगा ऋण का 1, तो x बराबर हो जाएगा ऋण का 1 बटे क्या, 5। ये आपका दोनों उत्तर हो गया। इस तरह से आपको समीकरण का मूल निकालना है। ये सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन था, बहुत लंबा सवाल था, इसलिए मैंने आप लोग के लिए हल कर दिया। इस आधार पर आप अपनी पुस्तक के अब सारे प्रश्न, सभी एग्जाम्पल को पढ़िए, सब समझ में आएगा निश्चिंत होकर के। और अगर आप इम्पोर्टेंट वीडियो, परीक्षा में आने लायक वीडियो, जो सवाल है परीक्षा में आने लायक, जो मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, जो आ सके बोर्ड परीक्षा में, ऐसे सवाल का वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि सबको भला हो सके, सभी स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच।